हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। साथियों, आप लोगों को मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में खेल चल रहा है। यस, बेटियों के साथ आज महिलाएं और बेटियों के साथ IVF के नाम पर जो ये खेल चल रहा है, आज मैं उसकी सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं। मेरे साथियों, आप लोग जानते हैं कि IVF के नाम पर गारंटीड बच्चा देने की बात कही जाती है। IVF यानी कि टेस्ट बेबी ट्यूब के नाम से बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं हिंदुस्तान में। बहुत सारे सेंटर खुलने के बावजूद भी महिलाओं को, जो बांझपन बेटियां हैं, हमारी जो बांझपन बहुएं हैं, उनको बच्चा नहीं हो रहा है। अब करते क्या हैं? अगर किसी को बच्चा चाहिए तो अंडाणु होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा खेल हमारे हिंदुस्तान में IVF सेंटर वाले कर रहे हैं। साथियों, ऐसा ही एक मामला प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में देखा गया है और पकड़ा गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है मेरे साथियों, ये मामले बहुत ज़्यादा पकड़े जा चुके हैं। कि अब खेल क्या है इसमें? वो खेल ये है कि साथियों, महिलाओं से यानी कि युवतियां से, जिसमें अधिकतर नाबालिग भी होती हैं और अधिकतर कुंवारी होती हैं, उन सभी से कुछ नहीं के अंडा खरीदा जाता है। और ये अकेले IVF सेंटर का काम नहीं है मेरे साथियों, ये पूरा गैंग है। ये पूरा एक गैंग है, एक पूरी तरीके से एक समायोजित योजना के तहत बेटियों से, महिलाओं से, युवतियों से अंडे लिए जाते हैं और उसकी कीमत दी जाती है। और वो अंडे को फिर जो है बांझपन औरतों को के पेट में डाले जाते हैं और फिर खेल चलता है उस बच्चे को अंदर ही अंदर डेवलप करने का। साथियों, स्वस्थ अंडाणु अंडा जो होता है, स्वस्थ अंडा जो होता है, वही कंसीव करता है, यानी कि वही बच्चा आगे जाके बनता है। तो बहुत सारे अंडे एक विशेष मशीन द्वारा तैयार किए जाते हैं। शुक्राणु लेने के बाद उस अंडे को धीरे से बांझपन महिलाएं, जो बांझपन औरतें होती हैं, जो बांझपन बेटियां होती हैं, जो बांझपन की शिकार होती हैं, उनको ये जो IVF सेंटर वाले शिकार बनाते हैं। एक मरीजों से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। गारंटी कोई नहीं। अगर कहा जाता है कि गारंटी दीजिए, एक अनुमान के अनुसार साथियों, IVF सेंटर में अगर 50 पेशेंट हैं बांझपन के, तो उनमें से 2 या 3 के करीब वो सफल होते हैं ट्रीटमेंट देने में और ट्रीटमेंट को सक्सेस करने में, यानी कि बच्चा उत्पन्न कराने में। और सब रिपीट टू रिपीट, यानी कि जो गार्जियंस हैं, जो कपल्स हैं, वो बिल्कुल खाली हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब टूट जाते हैं और इसमें आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। मैं मामला एक बता रहा हूं प्रयागराज का। एक मामला ऐसे ही पकड़ में आया है कि ये खेल जो है, आप कोई तो महिलाएं, जो युवतियां हैं, अपने अंडे को बेचती हैं, पैसा उसका मिलता है। तो क्या ये अनाधिकृत तरीका नहीं है? क्या ये गलत काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये गलत नहीं हो रहा है? ये
ये गलत हो रहा है बिल्कुल। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो शेयर और कमेंट जरूर करना, और साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम सभी माताएं बहनें जो हमारी जो माताएं हैं, जो बहुओं को दिखाती हैं, है नहीं, अपनी बेटियों को दिखाने ले जाती हैं, जो पुरुष होते हैं अपनी पत्नियों को दिखाने ले जाते हैं, ठीक है ना, और वहां जाके लुट जाते हैं और उनका खाली आ जाता है, यानी खाली हाथ रहता है। बांझपन कभी ठीक नहीं होता। मगर अब आईवीएफ सेंटर जितने भी हैं, आप उनसे गारंटी के तौर पर इनका इलाज करना ये शुरू कर देते हैं। बहुत सारे आईवीएफ सेंटर गारंटी लेने लगे हैं कि हम आपको बच्चा करके देंगे। वो यही है मेरे साथियों, आईवीएफ पूरे सेंटर पर मेरी सरकार से मांग है कि विशेष निगरानी रखी जाए। आईवीएफ सेंटर वाले नाबालिग बेटियों से अंडे खरीदे जा रहे हैं, उनके शुक्राणु खरीदे जा रहे हैं, अंडाणु खरीदे जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो खरीद कर दूसरे में डाले जा रहे हैं। यानी कि एक बात सुनिए, जब हमारे देश में ये कानून बना है कि आप अनाधिकृत तरीके से किसी भी महिला से नहीं खरीद सकते। अगर वो स्वेच्छा से दान देना चाहती है तो मोस्ट वेलकम है, मगर आप लेते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं तो ये एक रैकेट है, ये एक धंधा बन चुका है। ऐसी महिलाओं को सरकार जल्दी से जल्दी उन पर कानूनी कार्रवाई करे, आईवीएफ सेंटर पर बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करे। मेरे साथियों, ऐसा ही मामला एक प्रयागराज में है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं इसकी, कि प्रयागराज में एक ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। मेरे साथियों, आईवीएफ सेंटर में किशोरी के अंडाणु निकालने के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। आरोपी हिमांशु के मोबाइल फोन में पुलिस ने 10 से अधिक फर्जी आधार कार्ड, 40 के करीब युवतियों के फोटो मिले हैं। आशंका है कि 10 युवतियों के आईवीएफ सेंटर में अंडाणु निकाले गए हैं। हर एक डोनर को लाने के लिए गिरोह के 5 सदस्य शाहगंज निवासी रिंकी हेला, करेली निवासी पलक हेला, थरवई निवासी कल्पना, सिविल लाइन कपूर रोड निवासी सीमा भारतीय और उसके बेटे हिमांशु भारतीय को 30 से 35 हजार रुपये तक कमीशन मिलता है। साथियों, आरोपी हिमांशु के मोबाइल नंबर से मिले आधार कार्ड के आधार पर पुलिस को एक टीम में जांच छूट गई। आधार कार्ड और मोबाइल फोन पर मिले फोटो का आपस में मिलान कर रही है। पता है कि आरोपियों को अब तक करीब 10 पुलिस ने शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। एजेंट कल्पना से पूछताछ में आईवीएफ सेंटर के 2 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिनके पूछताछ के लिए दबिश दी गई है, लेकिन वो हाथ नहीं आए हैं। अब साथियों देखिए, दोषी कौन है इसमें? दोषी है डॉक्टर। और फिर दूसरा दोषी कौन है? दूसरा दोषी ये है कि जो डोनर है, जो अनाधिकृत तरीके से ये बेच रहे हैं, महिलाएं बेच रही हैं, है ना, पुरुष भी बेच रहे हैं। अब साथियों, फोटो देखकर ये एक बड़ा और खेल है कि युवतियों का फोटो दिखाकर उससे अंडाणुओं का क्रय किया जा रहा है। यानी कि जैसा अंडा होगा महिलाओं का, उसी तरीके से बेबी होगा। तो एक इसमें ये देखिए कि एक अगर किसी महिला का गेहुआ रंग है तो अंडाणु जैसा होगा, उसको गेहुआ रंग नहीं होगा बच्चा, उसको व्हाइट कलर का बहुत अच्छा सुंदर सुशील बच्चा पैदा होगा। ये एक ऐसा भी खेल हम लोगों ने देख रहे हैं। तो मेरे साथियों, सरकार को लगाम लगानी चाहिए ऐसे आईवीएफ सेंटरों पर और एक ऐसे आईवीएफ सेंटरों के डॉक्टरों पर। अब देखिए, इसमें अभी मैंने जो बताया है बस कर्मचारी दोषी हैं, वो दलाल दोषी हैं, वो डॉक्टर दोषी नहीं है। उसे पता नहीं है कि ये जो अंडा है, ये जो अंडाणु है, ये कहां से आया है। भाई निकाला तो उसी ने होगा ना, निकाला उसी ने होगा, ठीक है।
और अगर निकाला है तो स्वेच्छा से वो लेटर दिखाए। और जब स्वेच्छा से वो लेटर किसी को दान दे रही है अंडाणु, तो फिर वो लिखित रूप में दे। एसडीएम या उप जिला अधिकारी या अपने तहसीलदार से या डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या सीएमओ से अब परमिशन लेकर वो अपने को दान कर सकती है, सगे संबंधियों को। ये कानून है मेरे साथियों। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उन सभी तमाम बेटियों तक पहुंचाइए, महिला तक पहुंचाइए, माओं तक पहुंचाइए और उन बांझ महिलाओं तक पहुंचाइए जो बेचारी परेशान है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही है। मेरे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास, आपके आसपास क्षेत्र में इस तरह की कोई रैकेट चल रहा है तो मुझे जरूर बताइए। हम उसका पर्दाफाश करेंगे और उस पर पुलिस कंप्लेंट भी हम लोग जरूर करेंगे। साथियों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना और इस पर कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि आईवीएफ सेंटर में क्या ये सब सही हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो सही लिखें, अगर गलत हो रहा है तो आप जरूर मुझे बताएं कि ये गलत हो रहा है और सही क्या होना चाहिए। साथियों, आपका भाई डॉक्टर एस के शर्मा ऐसे ही वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। जय हिंद, जय भारत।